अब से कुछ महीने पहले हमने एक डैश कैम का रिव्यू किया था एंड उसके बाद मैं भी महसूस करने लगा कि कार के लिए एक मस्ट बाय एक्सेसरी है डैश कैम। लेकिन आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे उस वीडियो पे कि कुछ बजट में और तगड़ा लेके आओ। तो आज के वीडियो में अपने पास है क्रॉसबीट का रोड आई DC02 डुअल डैश कैम एंड ये इंडिया का ओनली डुअल डैश कैम है जो कि आता है एट द प्राइसिंग ऑफ 6999। यहाँ पे कुछ इसकी मेन हाइलाइट्स बताओ तो इसमें आपको 1296p का मैक्सिमम रिजोल्यूशन मिलता है, जिसके साथ आपको ऑल वेदर विजिबिलिटी एंड नाइट विजन जैसे फीचर देखने को मिलता है। और इस डैश कैम के साथ आपको एक डेडिकेटेड ऐप मिलता है विच इज KA कैम एंड डैश कैम के अंदर वाईफाई है, तो यहाँ पे वाईफाई के साथ लिंक करने पर आप अपने फोन या टैबलेट पे लाइव व्यू ले सकते हो या फिर जो रिकॉर्डेड क्लिप है वो एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पे 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग के साथ A-G सेंसर और भी बहुत सारे तगड़े तगड़े फीचर मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग पे आए तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है मेन डिवाइस विच इज डैश कैम। देन यहाँ पे आपको ट्रिम टूल के साथ वायरिंग क्लिप्स मिलते हैं, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में कहीं वायर खुली जाएगी तो वहां पे वायरिंग क्लिप काम आने वाले हैं। देन एक USB केबल इसको पावर देने के लिए और इसका 12 वोल्ट वाला DC अडेप्टर विद डुअल USB पोर्ट। देन यहाँ पे इसका माउंट कम GPS और उसके बाद रियर कैमरा, और रियर कैमरा को माउंट करने के लिए स्क्रूज और माउंटिंग एडहेसिव भी दिया है। देन यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड वारंटी पेपर वर्क और वाइप्स ग्लास को क्लीन करने के लिए। देन डैश कैम के जस्ट नीचे लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर। बॉक्स के अंदर आपको कंप्लीट स्टफ मिल रहा है, यानी कि ये एक DIY प्रोसेस है और आप इसको कंप्लीटली खुद से कर सकते हो क्योंकि इसमें एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे आपको डैश कैम इंस्टॉल करना है वहां पे इन क्लीनिंग वाइप्स की हेल्प से ग्लास को क्लीन कर लेना है क्योंकि कई बार वैक्स लगी रह जाती है। देन विंड स्क्रीन को क्लीन करने के बाद आपने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को वहां पे लगाना है। इसके बाद डैश कैम के GPS का माउंटिंग होल्डर को इस बॉक्स के अंदर स्टिक कर देना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर क्यों लगाया, इसका क्या यूज है? तो देखो, इस स्टिकर के साथ आप रिपोजिशनिंग इजी कर सकते हो बिना माउंटिंग को हटाए। और इस माउंटिंग पे जो एडहेसिव है अगर आप डायरेक्टली अपनी विंड स्क्रीन पे लगाओगे तो रेजिड्यू छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टिकर है तो हेल्प करेगा कोई रेजिड्यू या एडहेसिव ना रहे। देन अपने मेन डिवाइस को यानी कि डैश कैम को अपने GPS का माउंटिंग होल्डर पे माउंट करना है। एंड माउंट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप इसको रखो और मूव कर दो, हो गया। देन अपनी USB केबल के साथ आपने डैश कैम को पावर देनी है। आपके पास 2 पॉइंट है, एक है डैश कैम में और एक है GPS का माउंटिंग होल्डर में। तो मैं माउंटिंग होल्डर में पावर दे रहा हूँ। अब जो USB केबल है इसको 12 वोल्ट के DC अडेप्टर के साथ कनेक्ट करना है और इस DC अडेप्टर को अपने कार के 12 वोल्ट सॉकेट में इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे जो अपना क्रॉसबीट्स का DC02 है वो टर्न ऑन हो चुका है। अब आपको करना है रियर कैमरा इंस्टॉल, जिसके लिए आपको जो रियर वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है वो अपनी विंड स्क्रीन पे लगाना होगा, जैसे हमने फ्रंट विंड स्क्रीन पे लगाया था। लेकिन मेरी जो गाड़ी है इसका जो ग्लास है वो सीधा है, सीधे का मतलब उल्लू नहीं खड़ा, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर को लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि मैं अपने कैमरा को यहाँ एडहेसिव के हेल्प से माउंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन किट में जो 2 स्क्रूज मिले थे उसकी हेल्प से डायरेक्टली इसमें माउंट हो जाएगा। और माउंट करने के लिए आप इस तरीके की रबर या फिर प्लास्टिक में इसको डायरेक्टली माउंट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ भी माउंट कर सकता था लेकिन यहाँ से ज्यादा कवरेज आएगी। देन यहाँ पे इसकी जो वायरिंग क्लिप्स हैं उनको मैं यूज करने वाला हूँ क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ा तो ये लटका रह जाएगा। लेकिन थोड़ा वायर मैनेजमेंट बनाने के लिए इसके स्टिकर को पील करेंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड एट लास्ट यहाँ पे। वायर को क्लिप्स के अंदर ऐसे डाला और इन क्लिप्स को लॉक करने के लिए सिंपली ऐसे प्रेस कर देना। अब रियर कैमरा पे जो ये रेड वायर मिल रही है ये है रिवर्स पार्किंग वायर, यानी कि जो आपकी रिवर्स लाइट रहती है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको खुद आता है तो खुद कर लो, अदरवाइज किसी मैकेनिक के पास चले जाओ, वो आपको वायरिंग करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे एडवांस में मैंने रियर पार्किंग वाली वायर जो है वो निकलवा रखी है। सिंपली इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। देन वायरिंग को हाइड करने के लिए स्ट्रिम टूल को यूज करेंगे और वायरिंग को जो रूफ है या फिर जो रबर सीलिंग है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस टूल की हेल्प से। एंड इस ट्रिम टूल की हेल्प से जो वायरिंग है वो बहुत इजीली अंदर चली जाएगी। और इस वायरिंग को ऐसे इंसर्ट करने से कोई एयर बैग्स के ओपन होने में कोई इशू नहीं आता क्योंकि इसको आप जस्ट खाली गैप में लगा रहे हो। तो अपने पास जो रियर कैम की वायर है वो काफी ज्यादा बच गई है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने से पहले आप इसको कनेक्ट कर लो। एंड यू कैन सी कि जो आपका रियर कैमरा है वो इस कॉर्नर पे कनेक्ट हो चुका है। बाकी कंप्लीट विजिबिलिटी के लिए जो अप की है इसको जैसे ही प्रेस करोगे अब रियर कैमरा स्विच हो गया। अब फुल स्क्रीन पे जो फ्रंट कैमरा है वो आ गया है। तो अपना जो डैश कैम का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो हमने रिवर्स पार्किंग वाली रेड वायर कनेक्ट की थी उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं रियर्स गियर लगाऊंगा यहाँ पे जो फुल स्क्रीन में आपका रियर कैमरा आ जाता है। एंड यू कैन सी कि जो मेरी गाड़ी की बड़ी स्क्रीन है उसमें भी आपको रियर कैमरा दिख रहा है जो कि मेरा अदर कैमरा है। अब इस स्क्रीन पे रियर कैमरा का बेनिफिट ये है कि अगर आपकी
आपकी गाड़ी के अंदर बड़ी स्क्रीन नहीं है तो आपका जो डैश कैम है वो रियर कैम व्यू दे देगा। और जो यहाँ पे कैमरा में मार्किंग्स आ रही है इसकी हेल्प से आप पार्किंग भी इजीली कर पाओगे। तो अगर आप अपने डैश कैम की स्पेक्स पे आऊं तो 2 मेगापिक्सल का HD कैमरा मिल रहा है, मैक्सिमम 1296 पिक्सल फ्रंट पे और रियर पे आपको 1080p का रिजोल्यूशन मिल रहा है। ये डैश कैम डुअल रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, यानी कि रियर और फ्रंट कैमरा दोनों की रिकॉर्डिंग एक साथ चलती रहेगी। और यहाँ पे जो आपको कवरेज मिल रहा है वो 150 डिग्री का है। दोनों ही कैमरास काफी पावरफुल है, लेकिन फ्रंट वाला रियर से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। यहाँ पे हमने ऑल वेदर विजिबिलिटी फीचर और जो नाइट विजन है दोनों ही ट्राई किया। लास्ट नाइट काफी बारिश हो रही थी एंड बारिश के अंदर भी वाइपर्स चलते हुए जो नंबर प्लेट्स है या सामने वाला व्हीकल है वो बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे जो इसका 3 इंच का बड़ा स्क्रीन है ये काफी वाइब्रेंट है, ब्राइटर भी है और आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिल जाती है। इवन यहाँ पे जो स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर है वो आपको रियर एंड फ्रंट दोनों ही स्क्रीन सेम टाइम पे दे देता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन को शिफ्ट करना है या फुल स्क्रीन में किसी पर्टिकुलर कैमरा को लेना है तो जो अप की है उसको प्रेस करो, यहाँ पे जो स्क्रीन है वो स्विच हो जाएंगी। अब एक चीज मुझे इस डैश कैम की काफी अट्रैक्टिव लगी कि इसमें आपको 200 मिली एम्पायर का इनबिल्ट बैटरी मिल रहा है, जिसकी हेल्प से पार्किंग मोड में भी कैमरा रनिंग रहता है। और पार्किंग मोड में जो फ्रेम रेट है वो 1 FPS हो जाता है और जो इम्पैक्ट डिटेक्शन है वो भी ऑन रहता है। अब इम्पैक्ट डिटेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी बाई एनी चांस किसी से टकराई या पार्किंग में खड़ी हुई को कोई आके टकरा गया तो ये डैश कैम उस पर्टिकुलर 1 मिनट की क्लिप को या फिर उस पर्टिकुलर मोमेंट को स्टोर करके रख लेता है एंड देन आप उस पर्टिकुलर क्लिप को कितने ही लंबे टाइम बाद एक्सेस भी कर सकते हो, वो पर्टिकुलर क्लिप ओवरराइट नहीं होती। देन यहाँ पे ऑडियो के लिए इसमें आपको इनबिल्ट माइक मिल रहा है, यानी कि आपके कैबिन के अंदर जो साउंड है वो सारी की सारी ये रिकॉर्ड करके रख सकता है। और अगर आपको ऑडियो आउटपुट विद क्लिप चाहिए तो इसमें आपको 1 वोट का स्पीकर भी मिल रहा है, जो कि मोर देन इनफ है कैबिन के अंदर की खुसफुसाहट को सुनने के लिए। देन इस डैश कैम के फीचर्स को और ज्यादा वाइड करने के लिए इसके साथ एक डेडिकेटेड ऐप आता है विच इज कार कैम, जो कि इसके इनबिल्ट वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपने अपने कैमरा को सेलेक्ट करना है एंड नाउ यू कैन सी द लाइव वीडियो प्रीव्यू ऑफ फ्रंट कैम एंड ऐप के अंदर आप लाइव वीडियो प्रीव्यू में कैमरा को भी स्विच कर सकते हो। जैसे ही मैंने टैप किया मेरा रियर कैमरा व्यू आ गया है। डैश कैम की स्क्रीन पे आपको डेट एंड टाइम का तो स्टैम्प देखने को मिलता ही है, यहाँ पे जो डैश कैम का मॉडल स्टैम्प है वो भी देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसको एविडेंस में भी यूज कर सकते हो। एंड अगर डैश कैम के यूजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इंश्योरेंस क्लेम में, अगर डैमेजेस के लिए आप क्लेम कर रहे हो, देन फॉल्स ट्रैफिक चालान हो या विटनेस टू रोड रेजेस हो, या फिर आपको ब्यूटीफुल जर्नी व्लॉगिंग करनी हो तो वो भी इसके साथ आप कर सकते हो। देन यहाँ पे कुछ एडवांस फीचर्स मिलते हैं लाइक एक्सीडेंटल लेन डिपार्चर अलर्ट विच इज एल्डा, तो आपका डैश कैम आपको काफी हद तक असिस्ट कर देता है। और फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट क्रैश अलर्ट जैसे एडवांस फीचर भी इस कैमरे के अंदर है। बाकी ऐप के अंदर आप अपने कैमरा का वीडियो रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, 720p से लेके 1296p तक कैमरा स्विच कर सकते हो, स्विच मोड कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर जो कैमरा की रिकॉर्डिंग है वो भी ऑन ऑफ यहीं से होगी। और अगर आप डैश कैम एल्बम्स को एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, आपको फोटोज के साथ जो वीडियोज हैं वो सब कुछ देखने को मिल जाएगी, या फिर जो कैमरा की रिकॉर्डिंग है वो भी ऑन ऑफ यहीं से होगी। और अगर आप डैश कैम एल्बम्स को एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, आपको फोटोज के साथ जो वीडियोज हैं वो सब कुछ देखने को मिल जाएगी। 3 मिनट और 1 मिनट, मतलब 3 यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं 1 2 3 के। उसके बाद जो साउंड रिकॉर्डिंग है वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर पाओगे। अगर आप एक्सपोजर कंट्रोल करना चाह रहे हो तो एक्सपोजर भी यहाँ पे इसी से कंट्रोल हो जाएगा। मैंने -2.2 दिन के हिसाब से रखा हुआ है। यानी यहाँ पे नेक्स्ट आपको मिल रहा है पार्किंग मॉनिटरिंग, जो कि अभी मैंने ऑफ की हुई है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको जो सेंसिटिविटी के मोड्स मिल रहे हैं वो लो से लेके हाई तक मिल रहे हैं, मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूँ। देन ADAS भी मैंने यहाँ पे ऑफ किया हुआ है, ऑन किया था, काफी ये ज्यादा असिस्ट कर देता है, लेकिन मुझे ADAS की जरूरत नहीं पड़ी, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। देन यहाँ पे जो G सेंसर है ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हाई सेंसिटिविटी पे मैंने ऑन किया हुआ है। इसका फायदा ये है कि अगर आपका व्हीकल इंपैक्ट हो जाता है, यानी कि आगे पीछे से कहीं से गाड़ी लग जाए, तो ये उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे उस वीडियो को अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा और वो फाइल ओवरराइट नहीं होगी। दैट मीन्स आप उसको एज ए एविडेंस यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप वॉल्यूम को यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, या फिर लो मीडियम हाई 3 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। LCD पावर सेव मैंने ऑफ किया हुआ है, अगर आप इसको ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 और 60 हर्ट्ज दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैंने 60 हर्ट्ज रखा हुआ है। देन डेट टाइम स्टैम्प मैंने ऑन किए हुए हैं। वाईफाई को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो अपने डेडिकेटेड ऐप के लिए। देन यहाँ पे फटीग वार्निंग मिल रही है फॉर ड्राइवर, जिसमें आपको 1, 2 एंड 4 आवर 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये आपको पर्टिकुलर टाइम पे वार्न कर देगा कि थोड़ा रेस्ट कर लो। देन यहाँ पे SD कार्ड को फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। रियर मिरर अगर आपको ऑन करना है तो ऑन कर लो, मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ से डायरेक्टली आपका SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। देन डिफॉल्ट सेटिंग पे जाने के लिए सिंपली आपने ओके प्रेस करना है और यहाँ
यहाँ पे जो फर्मवेयर वर्जन है ओके प्रेस करने पे वो दिख जाएगा। बाकी ये मोड की हेल्प से आप जो रिकॉर्डिंग मोड है यानी कि जो आपकी क्लिप्स है वहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर आप लॉक करना चाहो पूरे डैश कैम को तो यहाँ से लॉक कर सकते हो, उसके बाद कोई भी की जो है वो काम नहीं करेगी। और अगर आप अपने डैश कैम को यहाँ से पावर ऑफ करना चाहते हो तो डायरेक्टली पावर ऑफ भी कर सकते हो। एक बार प्रेस करोगे सिंपली स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे आपका डैश कैम शट डाउन हो जाएगा, कुछ ऐसे। अब अगर इस डैश कैम की प्राइसिंग की बात करें 6999 के हिसाब से इसमें काफी तगड़े फीचर देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम 128 GB तक का ये एचडी कार्ड सपोर्ट करता है और ये पर्टिकुलर एचडी कार्ड ही इसके साथ कंपैटिबल है। और इस कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस है इवन इन नाइट बहुत तगड़ी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जो नंबर प्लेट है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, गाड़ी विजिबल हो जाए और पूरी डिटेल में विजिबल हो जाए, तो और क्या ही चाहिए। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग क्रॉसबीट के रोड आई DC02 डैश कैम। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।